कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने बीजेपी पर साधा निशाना। मुस्लिमों की वक्फ जायदाद पर बुरी नज़र लगाने का लगाया इल्ज़ाम। कहा, हम वक्फ के लिए बड़ी जंग लड़ने के लिए हैं तैयार। अजमेर दरगाह जियारत करने पहुंचे थे जमीर अहमद खान। देश भर में वक्फ जायदाद को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों की वक्फ जायदाद पर बुरी नज़र रखी हुई है। खास बातचीत करते हुए कर्नाटक कैबिनेट मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने ये बात कही। जमीर अहमद खान अपने काफिले के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि कर्नाटक में दानी लोगों ने अपने घर खानदान की परवाह किए बगैर मुस्लिम कौम की भलाई के लिए 1,12,000 एकड़ जमीन वक्फ की थी, लेकिन 20,300 एकड़ जमीन ही अब रह गई है। बाकी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे हो चुके हैं। ऐसे में हम उसे खाली करवाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। जमीर अहमद ने कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी वाले शरारत करते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। एक हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां तमाम मजहब के लोग प्यार मोहब्बत और भाईचारा से रहते हैं। बीजेपी देश भर में विकास कार्य कम और हिंदू मुस्लिम की बातें ज्यादा दिखाई देती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे तो आवाम को उनसे बहुत उम्मीद थी कि गरीबी में जिंदगी गुजारने वाले पीएम अब गरीबों की सुनेंगे और उनकी भलाई के काम अंजाम देंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम के अलावा विकास तरक्की की बातों को तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब आवाम भी समझ रही है कि बीजेपी बस अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। जमीर अहमद ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वाली केंद्र सरकार को 2 बैसाखी वाली हुकूमत बताया है और कहा है कि अगर इनमें से एक भी बैसाखी हिली तो मोदी सरकार की हुकूमत गई। कर्नाटक कैबिनेट मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने अजमेर पहुंचकर अपने काफिले के साथ सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए। इस मौके पर बेंगलुरु से मुस्लिम लीडर अल्ताफ खान और अकबर साहब भी मौजूद थे। जमीर अहमद ने दरगाह जियारत के बाद जुमे की नमाज भी अदा की और खास और आम ज़ायरीन को अपने हाथों से लंगर भी तकसीम किया। इस मौके पर दरगाह के गद्दा नशीन सैयद बाकर हाशमी ने सबको जियारत कराई और दस्तार बंदी कर खुसूसी दुआओं से नवाजा। जमीर भाई कर्नाटक से बेंगलोर से हाजिर हुए हैं। बीजेड जमीर अहमद साहब आपकी बारगाह में हाजिरी देने हाजिर हुए हैं। इनकी जो भी मन की मुरादें पूरी करना, इनका नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान में करना। आमीन। ये जो भी दुआएं मांगे इनकी दुआ कबूल फरमाना। आमीन। इनकी पार्टी को हमेशा कामयाबियों के साथ जिताकर आपकी बारगाह में हाजिरी देने इनको बुलाते रहना। आमीन। इनकी जान माल ईमान की हिफाजत करना। आमीन। ज़मीनी आसमानी तमाम भलाइयातों से महफूज रखना। आमीन। तो जितने लोग ये अल्ताफ भाई और ये अकबर जितने भी चाहने वाले छोटू भाई और ये सब लोग हाजिर ख्वाजा, इन सब की हाजिरी कबूल फरमा। आमीन। इनके भी घरों में आपके दरबार की रहमतें बरकतें नाज़िल। आमीन। इज्जत बना के रखना। आमीन। हमेशा कामयाबियों के साथ बुलाते रहना। आमीन। जमीर भाई जिस काम में हाथ डाले कामयाबी अता फरमा। आमीन। तमाम दुश्मनों से महफूज रखना। आमीन। तमाम बलाओं से बचा के रखना। आमीन। हमेशा आपकी बारगाह में हाजिरी देते हैं और हमेशा देते रहे ख्वाजा। आपका खास निगाह करम हमेशा जमीर भाई के ऊपर रखना। आमीन। पाकिस्तानी बदाफ्ताना कश्ती कहीं कानून शकिस्ताना तो कुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद मोइन या मोइन ख्वाजा का शेर जिंदाबाद। जमीर अहमद साहब जिंदाबाद। और सैयद असगर हाशमी, सैयद सलमान हाशमी ने मेहमानों को तबर्रुक पेश किए। इसी तरह सैयद शकील अहमद चिश्ती ने भी अल्ताफ खान को तबर्रुक भेंट किए और मीडिया से बातचीत भी की। आइए जानते हैं कि उन्होंने मीडिया को क्या कुछ बताया। अभी मैं भी बहुत से देश में गया हूँ। मेरे ख्याल से खासकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर, खासकर कर्नाटका में भी बोलता हूँ मैं, क्योंकि कर्नाटका में बड़ा पला हूँ। मैं कर्नाटका में मैं नज़दीक से देखा हूँ आवाम के अंदर। मेरे ख्याल से
पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भाईचारा से है ना, कोई दूसरे इसके अंदर नहीं है। तो इसको क्या है, बीजेपी वालों को क्या है, अभी उन लोगों का डेवलपमेंट वर्क नहीं है, खाली हिंदू मुसलमान हिंदू। अभी देखिए हो गया 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो एक अवाम के अंदर एक उम्मीद थी कि भाई ये गरीबी जानता है, ये रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाला है, ये गरीब के बारे में मालूमात है इसको, ये देश की भलाई हुई करके उम्मीद से 2014 में लेके वो उम्मीद के हिसाब से, मेरे हिसाब से उम्मीद के हिसाब से ऐसा कुछ हिंदुस्तान के अंदर कोई काम नहीं चला। सिर्फ हिंदू मुसलमान कभी उन लोगों का डेवलपमेंट वर्क के बारे में बात ही नहीं करते हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अभी आवाम को भी धीरे धीरे समझ ही आ गया कि ये लोग खाली इनकी सियासत के फायदे के लिए हम लोग भाईचारे के लिए हिंदू मुसलमान करके ला रहे करके आवाम को भी थोड़ा समझ आ गया। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी क्या रहती है मुसलमानों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट केंद्र में जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा दिन रुकने वाली है। अभी क्या हो गया, अभी 2 पिलर के अंदर हुकूमत रुकी है। एक तरफ बिहार के हमारे नीतीश कुमार और एक आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू, 2 पिलर के ऊपर हुकूमत रुकी है। एक भी पिलर अगर हिल गया ना तो ये सरकार रुकने वाली है। MKZ न्यूज़ के लिए अजमेर से मोहम्मद इरफान अंसारी की ये खास रिपोर्ट।